चलो भाई, चलो पर आप लोग शांत रहे, बैठिए आप लोग ना। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधायक सांसद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बैठिए, कोई बात नहीं भाई, कुछ तो होना चाहिए ना। इनकलाब जिंदाबाद, झूठों को हटाओ, इनकलाब जिंदाबाद। आपने ये भी कहा, वहां पर हमने देखा, आपने ये भी कहा कि जो झूठे वादे करते हैं उनको हटाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद तमाम तरह से अपना ये कहा। क्या उनका वादा था? उनका अपना विरोध जताने का तरीका होता है, वो संतुष्ट नहीं था, वो विरोध जताने काम किया है, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ कि जो सांसदों की और विधायकों की नींद खुले और जनता के वादे पर जाते हैं। अगर पक्ष में है तो उसको पूरा करना चाहिए, अगर विपक्ष के सांसद कर रहा है तो उसको सुनना चाहिए। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर दारू लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होती, भांग और गांजा हीरोइन लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होती, मिल जाता है। जहां बैन है वहां पर भी मिल जाता है, लेकिन खाद लेने के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सर, अब हम क्या कर... पत्रकार महोदय, आप भी जानते हैं कि ये केंद्र सरकार की नीति है और रेलवे जो है कि गाजीपुर और बलिया के बीच में अधिक जनसंख्या का सपोर्ट देखती है कि कहाँ टिकट मिलेगा, वहाँ रेलवे का हर कानून और प्रक्रिया चलता है। इनका कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, इसलिए मैं इनका कोई रोल माने मतलब नहीं रहता है। यदि आप भी जानते होंगे या कोई भी जानकार व्यक्ति होगा तो ये मात्र जहूराबाद के लिए मंत्री और विधायक चुने हैं या उत्तर प्रदेश के लिए, केंद्र के लिए नहीं हैं। मंच पर चढ़ते हैं तो मात्र एक जाति को टारगेट करते हैं, यादव जाति को। यादव जाति को यदमुल्ला और मुल्ला कह के संबोधित करते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा पीड़ा है, क्योंकि हम लोग ही उनको विधायक बनाए और विधायक से ये मंत्री बने और मंत्री के बाद जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं ये। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं पहुंचा हूं गाजीपुर। गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन का जो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, वहाँ पर कल यानी 17 तारीख को एक ट्रेन की ठहराव था। पहला दिन था, तमाम से नेतागण वहाँ पर मौजूद थे, पक्ष विपक्ष सारे लोग मौजूद थे। अचानक ओम प्रकाश राजभर जब मंच पर खड़े होते हैं, अपना भाषण चालू करते हैं, करीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही एक व्यक्ति खड़े हो भीड़ के सामने सबसे आगे आकर दोनों हाथों में काला झंडा लेकर नारा और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाया गया। आखिर में मामला क्या है? और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि झूठे वादे करने वाले नेताओं को हटाओ, और दोनों हाथों में काला झंडा था। कभी भी ये परिस्थिति आती है तो प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं, प्रशासन उनको पकड़ती है और पकड़ कर अपने अंडर में करती है, तमाम से धाराएं लगते हैं, उसके बाद लोग छूटते हैं। लेकिन ये सिचुएशन आया कैसे, क्या हुआ, हम जानने का प्रयास करेंगे। उन्हीं के साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महंत धनंजय प्रताप जी। क्या कल आपके द्वारा काला झंडा दिखाया गया? ओम प्रकाश राजभर का जब भाषण हो रहा था तब काला झंडा दिखाया गया, क्या? ओम प्रकाश राजभर जी, उनका कहना में ये है कि यादव जो हैं 100 में 90 अपराधी हैं और गुंडे किस्म के लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया, बल्कि गठबंधन हुआ था उनकी पार्टी से, और वो विधायक बने, और उसी का देन है कि आज वो मंत्री हैं। मगर जब ये मंच पर चढ़ते हैं तो मात्र एक जाति को टारगेट करते हैं, यादव जाति को। यादव जाति को यदमुल्ला और मुल्ला कह के संबोधित करते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा पीड़ा है, क्योंकि हम लोग ही उनको विधायक बनाए और विधायक से ये मंत्री बने, और मंत्री के बाद जनता की समस्याओं को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी समस्या क्या है? जैसे क्यों, चलिए ये पहला कारण हो गया कि उनके द्वारा जैसे
एक जाति को टारगेट करना, उसमें सारे लोग, सारे समाज को इस तरीके से टारगेट करना सही नहीं है, इसलिए आपने आहत होकर इस तरीके से किया। और समस्या क्या है? आपने ये भी कहा, वहां पर हमने देखा, आपने ये भी कहा कि जो झूठे वादे करते हैं उनको हटाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद तमाम तरह से अपना ये कहा। क्या उनका वादा था? उनका जनता के बीच में जो भी वादा रहता है जुमला वादा निकल जाता है। जैसे कि माननीय योगी जी महाराज और हम लोगों के देश के मुखिया जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जुमले छोड़ते हैं। जब से ये भाजपा में गए हैं ये मात्र माननीय अखिलेश यादव जी को टारगेट करते हैं और उनके साथ पूरे यादव समाज को टारगेट करते हैं, गाली देते हैं और मुल्ला यदमुल्ला करके संबोधित करते हैं। ये सबसे बड़ी हम लोगों की पीड़ा है, क्योंकि हम उनको सांसद मंत्री विधायक बनाए हैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर, लेकिन ये आज तक सदन में एक भी समस्या नहीं उठा पाए हैं कि बिजली 24 घंटे में 100 बार क्यों कटती है जहूराबाद में, नहर में पानी क्यों नहीं है, सोसाइटी केंद्र पर खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ तक कि यदि खाद मिल भी जाए बाई चांस तो बिना आधार का खाद नहीं मिल रहा है। क्या किसान खाद को खा रहा है? बस खेत के लिए तड़प है और पीड़ा है किसानों को कि समय से खाद मिल जाए, लेकिन वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य केंद्र पर न शुद्ध डॉक्टर है न दवा मिल पा रहा है। लेकिन इनका मुद्दा बस ये था कि 17 तारीख को ये हरी झंडी दिखाने के लिए करीमदीनपुर में चले आए और इनका कोई उसमें विशेष रोल नहीं है। यदि रोल होता तो ताजपुर स्टेशन हाल्ट हो गया है, वो स्टेशन रहता। इनका एक चरनी का रोल नहीं है, जनता को मूर्ख बनाकर और जनता के श्रेय बिटोरने के लिए ये हरी झंडी दिखाने चले गए। इसलिए हमको बहुत बड़ी पीड़ा हुई और इसीलिए हम काला झंडा दिखाए। और अगस्त क्रांति पर मैं ऐलान करता हूँ पूरे देश में कि यदि हम नौजवानों के साथ इस तरह से जुमलाबाजी होगी और झूठ साच होगा तो हम लोग परहेज नहीं करेंगे, प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ये हमारा मौलिक अधिकार है। जैसे आपने कहा तमाम से वादे करते हैं और इनका कोई योगदान नहीं है। तमाम से राजभर समाज और लोग, उनके पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि उनको आमंत्रित किया गया तो कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान है, तभी यहाँ पर ट्रेन ठहरी, नहीं तो नहीं ठहरता। लोग ये कह रहे हैं, लोगों को ये। पत्रकार महोदय, आप भी जानते हैं कि ये केंद्र सरकार की नीति है और रेलवे जो है कि गाजीपुर और बलिया के बीच में अधिक जनसंख्या का सपोर्ट देखती है कि कहाँ टिकट मिलेगा, वहाँ रेलवे का हर कानून और प्रक्रिया चलता है। इनका कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, इसलिए मैं इनका कोई रोल माने मतलब नहीं रहता है। यदि आप भी जानते होंगे या कोई भी जानकार व्यक्ति होगा तो ये मात्र जहूराबाद के लिए मंत्री और विधायक चुने हैं या उत्तर प्रदेश के लिए, केंद्र के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठे और 420 व्यक्ति हैं। केंद्र सरकार का फैसला अपने हित में बताकर इस तरीके से जनता को गुमराह और शेयर बिटोरा जा रहा है अपने ऊपर। ओम प्रकाश राजभर का ये सिस्टम है। और हम जैसे लोगों को जब विरोध करने के समय ये कहते हैं कि उन पर फोकस न दो, जरूरी है वो करना। अरे कम से कम शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जब जनता तड़प रही है और अपना आवाज़ उठा रही है तो उन लोगों को सुनने के बजाय जनता को गाली देने का ये लोग काम करते हैं और गुमराह करने का काम करते हैं। आप क्या घर ताजपुर में है? जी। ताजपुर में रेलवे स्टेशन को लेकर तमाम से धरना प्रदर्शन हुआ, सारे लोग, आप जेल भी गए उस समय, क्या मामला था? उस समय क्यों धरने पर बैठे थे? उस समय ताजपुर स्टेशन हाल्ट हुआ था और उसी को लेकर हम लोग धरने पर बैठे थे और धरने पर बैठने के कारण से न कोई इसमें कोई कार्रवाई न हुआ और न कोई समझौता हुआ, उसी तरह हाल्ट रह गया। जेल भी जाना पड़ा? हाँ, जेल भी हमको जाना पड़ा, यहाँ तक कि 8 दिन हम जेल में भी रहे। जब यहाँ पर करीमदीनपुर स्टेशन पर की बात हो रही थी, वहाँ पर सारे लोग थे, हमने एक सवाल किया सांसद जी से और सांसद जी को ये लेकर गए भी, हम गौशाला में लेकर गए, उन चीज़ों को दिखाए, गौशाला में लेकर गए, हम दिखाए। सारे नेता मंत्री विधायक सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। सांसद जी से ये सवाल किए कि तमाम से राजनीतियाँ होती हैं, आप भी कहते हैं कि वो लोग राजनीति करते हैं,
तो क्या अभी इसी क्षण ये गौशाला के निरीक्षण करेंगे? तो उनके द्वारा गए वहां पर और हमको ही जेल में बंद कर दिया, हमको ही वहां पर बाउंड्री में बंद कर दिया गया हमको, तो आपको क्यों नहीं बंद कर देंगे? ये देखिए, सबसे बड़ी बात, जब इस तरह से कृतियाँ पत्रकार महोदय के साथ हो सकता है तो आम पब्लिक कितना पीड़ित होगी। डर नहीं लगता है? देखिए, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग जन्म ही लेते हैं इसीलिए। बहुत से लोग होते हैं जिनको डर लगता है, लेकिन हम लोगों को डर नहीं इसलिए लगता है कि आज नहीं तो कल मरना ही है, तो क्यों हम डर कर मरे, इसलिए हम किसी से डरते नहीं हैं। यहाँ पर प्रशासन लेकर गई तो क्या कौन सी धारा लगाई आप पे? 2-3 धाराओं के अंदर में हमको जेल भेजा गया। अब हम उसका रिपोर्ट निकालेंगे, अभी निकाले नहीं है कि कौन कौन सा धारा है जिसमें हाथ भी छोड़ा गया, गाली गलौज नहीं। प्रशासन सम्मान पूर्वक ले गई थी, गाली गलौज और हाथ नहीं छोड़ी है, ऐसा कोई समस्या नहीं थी। और कुछ समस्या को बताना चाहेंगे जो आपके अंदर पीड़ा हो, इन नेता मंत्री विधायक सांसद ये तमाम से और नीरज शेखर के बारे में? नीरज शेखर भी वहाँ पर मौजूद थे। नीरज शेखर भी, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने 2-2 बार टिकट दिया नीरज शेखर जी को, और नीरज शेखर जी एक बार सांसद चुनकर गए और दूसर के बाद न सांसद होने के कारण वो पार्टी से भग गए, और पार्टी से भगने के बाद वो जनता के समस्याओं को नहीं देखते हैं। आज भी जो है कि वो राज्यसभा सांसद हैं और एक बार भी क्षेत्र की समस्या को नहीं देखते हैं। हम उनसे भी ये पीड़ा थी, और हमारे कार्यकर्ताओं को, हजारों लोकसभा बलिया और जहूराबाद विधानसभा के हजारों कार्यकर्ताओं को पीड़ा है ये कि ये बस लाभ लेने के लिए लोग हैं, जनता की समस्या के लिए नहीं है। देखिए, इनके द्वारा ये एक बात कही गई, ये तो हकीकत है। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर दारू लेने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, भांग और गांजा हीरोइन लेने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, मिल जाता है। जहां बैन है वहां पर भी मिल जाता है, लेकिन खाद लेने के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सर, अब हम क्या कहें कि 5-5 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। ये मंत्री जी को नहीं आवाज़ उठाना चाहिए कि किसान की बहुत बड़ी पीड़ा है कि खाद लेने के लिए आधार देने के बाद भी 5 घंटा लाइन में लगो। आप 5 घंटा लाइन ही नहीं, बल्कि सोसाइटी केंद्र पर एक बोरिया न डाई है न यूरिया है। और सबसे पीड़ा की बात यह है कि बढ़ती महंगाई डाई और यूरिया की, और बोरी में घटता ओजन, सबसे बड़ी किसानों की पीड़ा है। और किसानों से ही पूरा हमारा देश चलता है। पूरे भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये समस्या को आज तक न कोई पत्रकार उठाया है और न कोई पत्रकार दिखाता है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम ये समस्याओं को हमसे पूछने के लिए आए हैं। ये दिल के गहराइयों से आपका आभार करता हूं मैं। चलिए, तमाम से बातें हुई, लेकिन ये तो कहना पड़ेगा, कहने में कोई गुरेज नहीं है, हम उस देश के निवासी हैं। फिर दोबारा कहते हैं, जहाँ नशीला पदार्थ लेने के लिए, दारू गांजा भांग लेने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। और खाद जब लेने जाते हैं किसान, जो कि ऐसे खाया नहीं जा सकता, वो खेत में यूज करने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। आधार कार्ड रहेगा, लेकिन फिर भी खाद उपलब्ध नहीं है। तमाम से देखे होंगे सोशल मीडिया पर, तमाम से सोसाइटियों पर इस तरीके से लाइन। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में? क्या सोचते हैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में? क्या सोचते हैं ऐसे झूठे वादों के बारे में जो कर तो दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देता? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।